आज हम लोग कक्षा 3 की गणित का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, घटाना। ये देखिए आपकी किताब का कक्षा 3 का पाठ चैप्टर नंबर 3 घटाना। जोड़ के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में बात कर लिए हैं। आज हम लोग पाठ 3 में घटाने की बात करेंगे। घटाना मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास, आप स्कूल गए, आपके पास 8 टॉफ़ी है। क्या है? टॉफ़ी है। और आप स्कूल गए, आपने अपने दोस्तों को 4 टॉफ़ी दे दी। कितनी टॉफ़ी? 4 टॉफ़ी अपने दोस्तों को दे दी। यानी आपके पास 8 टॉफ़ी थी और कितनी टॉफ़ी आपने दे दी? 4। तो आप बताइए कि आपके पास कितनी टॉफ़ी बचेगी? तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमसे चीज़ घटती है या फिर ख़त्म होती है तो हम उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। और घटाने का जो चिन्ह होता है वो ये इस तरह होता है। यानी 8 में से हम क्या करेंगे? 4 को घटाएंगे। तो हम 8 लाइन अगर खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन खींचे और उसमें से कितनी? 8 मान लीजिए लाइन नहीं, टॉफ़ी है। 8 क्या है? टॉफ़ी है। उसमें से 4 टॉफ़ी हमने अपने दोस्तों को दे दी। तो 4 टॉफ़ी यानी 1 टॉफ़ी गायब हो गई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमारे पास कितनी टॉफ़ी बची? 1 2 3 4। यानी 8 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4। देखिए कितना बचा? 4। और जितना बचता है उसको हम क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं। तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4। वैसे ही अगर हम आपको 6 बॉल देते हैं, 6 बॉल नहीं, लड्डू। ठीक, कितने लड्डू? 6 लड्डू। ये लड्डू है। तो अगर हम आपको 1 2 3 4 5 6 लड्डू देते हैं और आप अपने भाई को 3 लड्डू दे देते हैं, आप अपने भाई को कितना लड्डू देंगे? 3। यानी ये 3 लड्डू आपके पास नहीं बचेगा। जब आप ये किसी और को दे देंगे तो ये आपके पास नहीं रहेगा। तो जो आपके पास नहीं रहेगा और जो बचेगा उसको कैसे हम जानेंगे कि हमारे पास कितना बचा है? तो 6 में से कितना गायब हुआ? 3। यानी हम अगर 6 लाइन खींचे, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचे, उसमें से कितना गायब हुआ? 1 2 3। तो इसमें से 3 लाइन क्या करेंगे? हम हटा देंगे। 1 2 3, कितना बचा? 1 2 3। यानी हमारे पास कितने लड्डू बचे? 3। यानी 6 में से क्या घटाएं? 3। 6 में से 3 घटा दिए तो कितना बचा? 3। वैसे ही अगर हम 2 संख्याओं में देखें, ये तो एक संख्याओं की बात हुई। अब हम 2 संख्याओं में देखेंगे घटाना। तिरालीस में से हम 12 घटाएंगे। कितना? 12। तो घटाने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे, ये इकाई वाली संख्या है 43 में 3 और दहाई वाली संख्या 4। तो घटाने से पहले हम जानेंगे कि इकाई वाली संख्या से ही घटेगी। जैसे जोड़ में होता था, इकाई वाली संख्या के साथ जुड़ती थी, वैसे ही इकाई वाली संख्या के साथ घटेगी। तो इसमें 12 में कौन इकाई है? 2, तो ये 3 से घटेगी। और इसमें 12 में कौन दहाई है? 1, तो ये 4 से घटेगी। तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया। तो हम 3 लाइन खींच लें, 1 2 3। इसमें से कितना गया? 2। यानी ये 2 लाइन हटा दे, 1 2। तो कितना लाइन बचा? सिर्फ
1, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे 1। वैसे ही हम दहाई पे आएंगे, दहाई वाली संख्याओं को घटाएंगे, तो दहाई वाली संख्या में क्या है 4 और ये क्या है 1, यानी 4 लाइन हम खींच लें, 1 2 3 4। उसमें से कितना घटाना है 1 घटाना है, यानी 1 को गायब कर देना है। तो ये कितना हुआ 1 2 3, तो ये हुआ 3, यानी 43 में से हम 12 घटाए तो कितना आया 31। ऐसे ही 3 संख्याओं का भी होता है, जैसे (423) में हम घटाएंगे 112 को, तो 423 में इकाई वाली संख्या कौन सी है 3, दहाई वाली 2 और सैकड़े वाली 4। वैसे ही देखिए 112 में इकाई वाली संख्या 2, दहाई वाली 1 और सैकड़े वाली 1। तो हम क्या करेंगे कि इकाई वाली संख्या के नीचे इकाई वाली संख्या, दहाई वाली संख्या के नीचे दहाई वाली संख्या, सैकड़े वाली संख्या के नीचे सैकड़े वाली संख्या। तो 3 में से हम कितना घटाएंगे 2, यानी हम पहले 3 लाइन खींचेंगे, उसमें से कितना घटाना है 2, 1 2, कितना बचा 1। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों 1। अब क्या करेंगे दहाई वाली संख्या में ये क्या है 2, यानी हम कितनी लाइन खींचेंगे सिर्फ 2, 1 2। अब बताइए हमको कितना घटाना है, तो 1 घटाना है इसमें, यानी 1 लाइन को हम क्या कर देंगे हटा देंगे। तो यहाँ कितनी लाइन बची 1, यानी हम 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 हम उसी के नीचे लिख लेंगे। अब हम सैकड़े के पास आते हैं, इकाई दहाई की संख्या घट गई, अब हम सैकड़े के पास आते हैं, तो 4 में से 1 घटाएंगे, यानी हम पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। उसमें से कितना घटाना है 1, कितना घटाना है 1, यानी 1 लाइन को हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो कितना बचा 1 2 3, तो यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे 3। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 4 अंकों की संख्याओं को कैसे घटाते हैं। इसमें देखिए इकाई क्या है 5 है, दहाई क्या है 3 है। 4635 में इकाई 5 है, दहाई 3 है और सैकड़ा क्या है 6 है और हज़ार क्या है 4 है। अब हम इकाई वाली संख्या के साथ इकाई वाली संख्या घटाएंगे, दहाई वाली संख्या के साथ दहाई वाली संख्या, सैकड़े के साथ सैकड़े वाली संख्या, हज़ार के साथ हज़ार वाली संख्या। तो 2335 क्या है 2356। इसमें देखिए इकाई वाली संख्या क्या है 6, दहाई वाली 5, सैकड़े वाली 3 और हज़ार वाली 2। तो देखिए इकाई वाली संख्या के नीचे इकाई वाली संख्या उतारे हैं, दहाई वाली संख्या के नीचे दहाई वाली संख्या उतारे हैं, सैकड़े वाली संख्या के नीचे सैकड़े वाली संख्या उतारे हैं और हज़ार वाली संख्या के नीचे हज़ार वाली। अब क्या करेंगे हम इसको घटाना शुरू करेंगे। ये 5 है और ये कितना है 6, यानी 5 में से हमको कितना घटाना है 6 को। तो अगर हम कहें कि आपके पास 5 रुपए है, आप हमको 6 रुपए दे दीजिए, तो क्या आप दे पाएंगे? नहीं, आप किसी से उधार लेंगे तब हमको दे पाएंगे। तो ये 5 क्या करेगा 5 ये जो बगल में इसके 3 हैं, ये 3 इसका क्या है पड़ोसी है, तो ये इससे क्या लेगा एक उधार लेगा
और जब भी उधार लेगा तो ये 1 नहीं देगा इसको, ये इसका 10 गुना हो जाएगा। यानी ये 5 है तो इसको 10 देगा तो ये कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। ये 5 है, अगर इसको 10 दिया तो ये कितना हो गया? 10 5 15। 15 में से हम कितना अब घटाएंगे? 6। 15 में से 6, और ये जो संख्या हुई ये 1 इसको दे दिया है, तो यानी इसके पास कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। इसके पास 2 बचा है। अब देखिए 15 में से हम कितना घटाएंगे? 6 को। 15 में से 6 को, तो हम क्या करते हैं? 15 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से हमको कितनी लाइन को हटाना है? 6 को। यानी 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कितनी लाइन बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा? 9। तो हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 9। अब देखिए 3 इसको एक उधार दे दिया था, तो इसके पास कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। तो ये अब 3 नहीं है, ये क्या है? 2। 2 में से 5 जाएगा? फिर नहीं जाएगा, तो ये 2 क्या करेगा? इससे फिर उधार लेगा, क्योंकि अगर ये 2 है और कोई आपके पास 2 रुपए है और आपसे कोई 5 रुपए मांग रहा है, तो आप नहीं दे पाओगे। आप क्या करोगे? अपने पड़ोसी से उधार लोगे। तो ये 2 क्या करेगा? ये 2 है ना, ये 2 क्या करेगा? 6 से क्या लेगा? उधार लेगा। 6 से क्या लेगा? उधार। तो ये क्या हो जाएगा? इसको 10 देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 था तो 12, यानी 10 2 में क्या जुड़ा? 10। तो 10 2 कितना होता है? 12। तो 12 में से कितना जाएगा? 5। यानी हम कितनी लाइन अब खींचेंगे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से कितनी लाइन को घटाना है? 5। 5 लाइन, यानी 1 2 3 4 5। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7। कितना बचा? 7। तो हम यहाँ क्या उतारेंगे? 7। अब क्या होगा? जब ये 6 इसको उधार दे दिया है 1, यानी 1 इसमें से क्या हुआ? कम हो गया। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। और 5 में से हमको कितना घटाना है? 3 को। यानी हम 5 लाइन अब खींचेंगे। 1 2 3 4 5। 5 में से कितना घटाना है? 3 को। 1 2 3। कितना बचा? 2। तो हम इसके नीचे क्या उतारेंगे बच्चों? 2। अब क्या करेंगे? हम 1000 के पास आएंगे। 1000 क्या है? 4। और 4 में से कितना घटाना है? 2 को। यानी हम 4 लाइन अब खींचेंगे। कितनी लाइन? 4। 1 2 3 4। उसमें से कितनी लाइन को घटाना है? 2 लाइन को। यानी 1 2। तो कितनी लाइन बची बच्चों? 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। इस तरह 4635 में हम कितना घटाए? 2356। तो हमारा आंसर क्या आया? 2279। ठीक। अब देखिए हमने 4 अंकों का भी घटाना सीख लिया। आपके पाठ में इस तरह ढेर सारे सवाल हैं। पाठ 3 में ढेर सारे सवाल हैं। आप लोग ये अभ्यास करके आइएगा। हम अगले चैप्टर पार्ट 5 में मिलेंगे। सिक्कों का पार्ट 4 में मिलेंगे, सिक्कों का कमाल। थैंक यू।